उत्तराखंड में 24,000 के पार कोरोना का आंकड़ा पहुंच चुका है। राज्य में कोरोना के मामलों की संख्या 24,629 है। राज्य में कोरोना से अब तक 16,573 लोग ठीक हुए हैं। प्रदेश में कोरोना से 7,640 एक्टिव मामले सामने आए हैं। कोरोना से अब तक 341 लोगों ने दम तोड़ा। देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, उधम सिंह नगर में सबसे ज्यादा मामले सामने आए। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का बड़ा बयान। कोरोना की बढ़ती रफ्तार पर त्रिवेंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की। राज्य में स्थिति चिंताजनक है। अस्पतालों में कोई व्यवस्था नहीं है। सीएम अभी तक किसी भी अस्पताल में निरीक्षण के लिए नहीं गए। अस्पताल में डॉक्टर, स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन की भारी कमी है, जिसको सरकार दूर करेगी। महाराज कृपा करो, इस उत्तराखंड की जनता पे 57 विधायक देकर के तुम्हें सर पर बैठाया है। एक बार दून अस्पताल तो होके आ जाओ, एक बार किसी सरकारी अस्पताल तो होके आ जाओ। मुख्यमंत्री 6 महीने में किसी अस्पताल होके नहीं आए, वो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। राज्य में नर्सेज की कमी है, 5500 नर्सेज होनी चाहिए, केवल 1500 नर्सेज हैं, भर्ती नहीं कर रहे हैं। 1,500 यहाँ पर हमारे जो यहाँ पे लैब टेक्नीशियन जो हमारे होने चाहिए, वो हमारे यहाँ 150 हैं, 10% भी नहीं है। तो आज इस प्रकार से हालत जब प्रदेश की हो रखी है, राज्य की सरकार और सिस्टम सोया हुआ है। कांग्रेस, हम तमाम लोग कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से, राज्य कांग्रेस की तरफ से मैं सरकार से मांग कर रहा हूं कि सरकार अभी भी चेत जाए और इंतजाम करे। तो कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का बयान। कोरोना की बढ़ती रफ्तार पर सरकार को घेरने की कोशिश की। तमाम अव्यवस्थाओं का जिक्र इन्होंने यहां पर किया है कि व्यवस्थाओं के नाम पर कुछ भी नहीं है और सरकार को अभी भी चेत जाना चाहिए ताकि लोगों की जानों को बचाया जा सके। सीएम कभी भी किसी अस्पताल का निरीक्षण करने के लिए नहीं पहुंचे हैं, ये सीधे तौर पर आरोप लगाया गया है। कोरोना की बढ़ती रफ्तार पर त्रिवेंद्र सरकार पर निशाना साधने की कोशिश यहां पर की गई। लगातार बयान हमने आपको सुनाया। तमाम व्यवस्थाओं को लेकर, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर सीधे तौर पर कहा गया कि यहां पर मुकम्मल व्यवस्थाएं नहीं हैं, जिसका ख्याल रखना चाहिए। लेकिन अभी तक सीएम कहीं पर भी किसी भी अस्पताल में दौरा करने के लिए, निरीक्षण करने के लिए नहीं पहुंचे हैं, जो बड़े सवाल खड़े करते हैं कि आखिरकार व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए सीएम क्यों नहीं पहुंचे। तो कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का यह बड़ा बयान हम आपको लगातार बता रहे हैं। कोरोना की बढ़ती रफ्तार को लेकर सरकार को घेरा। खबर पौड़ी से, जहां कोरोना का लगातार प्रकोप बढ़ता जा रहा है। 2 दिनों में 5 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। जिले में अब तक कुल 10 लोगों की मौत हुई है। आपको बता दें, कोरोना के बढ़ते प्रकोप पर प्रशासन का एक्शन लगातार जारी है। जिले में कोरोना के कुल 19 माइक्रो कंटेनमेंट जोन हैं। जिले के माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर पुलिस की कड़ी निगाहें हैं, एसएसपी ने कहा। कंटेनमेंट जोन घोषित किया है और कोरोना केयर सेंटर है, वहाँ पर सभी जगह पर पुलिस का ड्यूटी लगाया है। कहाँ पर पुलिस का कमी है, वहाँ पर हमने होमगार्ड क्लियर देकर भी ड्यूटी लगाया गया है। कहीं पर, मैं तो पहले ही बोल दिया है, कहीं पर भी कंटेनमेंट जोन है, वहाँ पर कोई लोग आना जाना नहीं है। वहाँ पर पूरा सील किया गया है एंड बैरियर भी लगाया गया है एंड वहाँ पर हमारा पुलिस कर्मी को ड्यूटी तैनात किया गया है। कहीं एमपीजी कॉलेज छात्रों ने प्रथम सेमेस्टर में विश्वविद्यालय की ओर से छात्रों से ली गई 1200 अतिरिक्त फीस वापस लेने की मांग की थी, जिसका संज्ञान लेते हुए विश्वविद्यालय की ओर से कॉलेज को छात्र छात्राओं की फीस वापस कॉलेज को लौटा दी गई। लेकिन कॉलेज प्रशासन की ओर से छात्रों को बढ़ाई गई अतिरिक्त फीस वापस नहीं दी गई, जिसे लेकर मसूरी एमपीजी कॉलेज छात्रों ने कॉलेज परिसर के बाहर जमकर नारेबाजी की। विश्वविद्यालय और कॉलेज प्राचार्य के पुतले को आग के हवाले किया। वहीं कॉलेज प्राचार्य सुनील पवार का भी घेराव किया। उनको 7 दिनों के भीतर वापस करने की मांग की और अगर मांग पूरी नहीं होती है तो उसको लेकर उग्र आंदोलन किया जाएगा, यह भी चेतावनी दी गई है सीधे तौर पर इन छात्रों की तरफ से। कहा गया है कि अगर उनकी फीस वापस नहीं हुई तो सीधे तौर पर वो आंदोलन करते हुए नजर आएंगे। कॉलेज प्राचार्य के पुतले को आग के हवाले भी किया गया। वहीं
कॉलेज प्राचार्य सुनील पवार का घेराव किया गया। उनको 7 दिनों के भीतर वापस करने की मांग की गई। अगर मांग पूरी नहीं होती है तो उग्र आंदोलन करेंगे, ऐसा भी कहा गया है। हमने ज्ञापन सौंपा है जिसमें हमारी मुख्य मांग ये है कि जो प्रथम सेमेस्टर 2019 का जो बैच था उनका 1200 रुपये जो विश्वविद्यालय के द्वारा अतिरिक्त शुल्क लिया गया था, जिसके लिए हमने काफ़ी लंबे समय तक संघर्ष किया और हमारे संघर्ष के बाद विश्वविद्यालय और सरकार के संज्ञान में बात गई और उन्होंने हमारा जो 1200 रुपये अतिरिक्त शुल्क था वो वापस किया और विश्वविद्यालय के द्वारा लगातार सभी महाविद्यालयों को इस शुल्क वापस करवाया गया। लेकिन एमपीजी महाविद्यालय के हम सभी छात्र छात्रों को ये दुखद का विषय है कि एमपीजी महाविद्यालय के स्टाफ और प्रशासन के द्वारा कोई भी इस शुल्क के लिए कोई प्रयास ही नहीं करा गया। और अब जो प्राचार्य बैठे वो कह रहे हैं कि मैं 20 दिन अभी मेरे को डिस्चार्ज हुए। तो हमने इससे पहले जो प्राचार्य कोई भी रहे हो, लेकिन हमने कॉलेज प्रशासन को सूचित तो किया ना, कॉलेज में और स्टाफ तो हैं और सब मर तो नहीं गए। इनको सिर्फ अपने सैलरी से अपने वेतन से लेना देना, ये अपने मौज में। इनको छात्र छात्रों की जो हित की बात है उसकी कोई चिंता ही नहीं है। तो आप क्या नीति हमने एक सप्ताह का इन्हें समय दिया है। 1 सप्ताह के भीतर अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती तो हम कॉलेज में तालाबंदी करेंगे और मसूरी में पूरे शहर में यहाँ पे चक्का जाम करेंगे। हमने ज्ञापन। सुनील सोनकर सहयोगी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सुनील, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर छात्र छात्राएं आंदोलनरत हो गए हैं, उनका ये साफ तौर पर कहना है कि 1 साल पहले उनसे विश्वविद्यालय द्वारा 1200 रुपये अतिरिक्त फीस ले ली गई थी, जिसको लेकर प्रदेश व्यापी यहाँ पर आंदोलन किया गया था और उसका संज्ञान लेते हुए यहाँ पर विश्वविद्यालय द्वारा इनके पैसे लौटा दिए गए थे। और ये कॉलेज की ड्यूटी है कि इनका पैसा इनके खातों में डलवाया जाए, परंतु कॉलेज की प्रशासन की हिलावाली के कारण छात्र छात्रों के 1200 रुपये वापस नहीं दिए जा रहे हैं। इसको लेकर कई बार यहाँ पर मांग की गई है और आज इसी को लेकर कुलपति और कॉलेज के प्राचार्य का यहाँ पर पुतला फूंका गया, उनके खिलाफ जब से नारेबाजी की गई और छात्र छात्राओं को साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके की हिलावाली मजबूरी एमपीसी कॉलेज में देखी जा रही है वह सही नहीं है। क्योंकि अगर देहरादून अन्य कॉलेज की बात करी जाए तो उन्होंने छात्र छात्राओं का जो पैसा था वो उनके खाते में डालना शुरू कर दिया है, परंतु एमपीसी कॉलेज इस संबंध में कोई भी काम नहीं कर रहा है। तो इसको लेकर 7 दिन का समय यहाँ पर दिया गया है कि अगर इनकी मांग पूरी नहीं होती तो ये कॉलेज में तालाबंदी करके उग्र आंदोलन करेंगे। चलिए, अपडेट के लिए बहुत शुक्रिया सुनील। लालकुआं में किडनैप की गई युवती को बरामद किया गया। वार्ड नंबर 4 से 2 दिन पहले किडनैप हुई थी एक युवती। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने तलाश की थी। देर रात पुलिस ने अपहरणकर्ताओं को धर दबोचा। लालकुआं औकाट गोदाम के रहने वाले हैं दोनों आरोपी। एसपी सिटी अमित श्रीवास्तव ने प्रेस वार्ता करके बताया कि लड़की के अपहरणकर्ताओं को धर दबोचा गया है। विभिन्न धाराओं में उनके खिलाफ में मुकदमा दर्ज किया गया है। हमने तत्काल इसमें एफआईआर दर्ज करी और जो भी हमारे संबंधित सीसीटीवी वगैरह थे उनका हमने अध्ययन किया। पूरी रात हमने उसमें मेहनत करी। उसके अलावा उनके घर वालों से पूछताछ करी और जो हमारे सीडीआर एनालिसिस, इन सब चीज़ों पे हमने काम किया। और बाद में हमें ये जानकारी में आया कि जो लड़की थी उसके परिचित कोई व्यक्ति जो है वो आया हुआ था और उसके द्वारा उसको ज़बरदस्ती यहाँ से ले जाया गया। इस क्रम में हमने ट्रेस करते हुए हम लोग जब पहुँचे मौके पे तो हमें पता लगा कि लड़की के जो लड़का उसको ले गया है साथ में, उसके एक जीजा थे, उन्होंने उसको मदद करी और उसको सपोर्ट करके यहाँ से लालकुआं से साथ में लेकर के गए और काट गोदाम में उसको लेकर के गए। काट गोदाम में पुलिस टीम पहुँची, हम लोगों ने वहाँ पर सारा चेकिंग करी है तो हमें वहाँ पर लड़की की सकुशल बरामद हो गई है और जो अपहरण करता है वो लड़का भी हमने पकड़ लिया है और उसको सहयोग करने वाले उनके जीजा को भी हमने हिरासत में ले लिया है और इनको मान्य न्यायालय। उत्तराखंड में एक बार फिर से बढ़ा कोरोना का ग्राफ। आपको बता दें, आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। उत्तराखंड में कोरोना का ग्राफ एक बार फिर से बढ़ चुका है। उत्तराखंड में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 25,436 हो गई है। उत्तराखंड में 860 नए मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई है। उत्तराखंड में 17,046 मरीजों ने कोरोना को अभी तक मात भी दी है। तो उत्तराखंड में कोरोना का आंकड़ा एक बार फिर से बढ़ता चला जा रहा है। 860 नए मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई है। 17,046 मरीजों ने कोरोना को मात दी है अभी तक। फहीम तन्हा रेजिडेंट एडिटर हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। फहीम, क्या कुछ जानकारी है? कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है और आज अगर हम इस रूप में देखते हैं कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने
पिछले दिनों में ही ये बात कही थी कि एक आशंका जाहिर की थी कि 25,000 तक की संख्या पहुंच सकती है जब प्रवासियों का लौटना शुरू हुआ था उत्तराखंड में उस दौरान। तो वो आशंका सीएम की दूरगामी एक संभावना के तौर पर दृष्टिगत रखते हुए सीएम ने बोला था, एक जाहिर की थी आशंका, और वो आज पूरी हुई है। एक बात तो ये, दूसरी बात ये कि एक ताजा अपडेट है, जो बीजेपी अध्यक्ष हैं बंशीधर भगत, तो उनकी स्वास्थ्य ठीक है, उनकी एक रिपोर्ट नेगेटिव आई है और कल उनके अस्पताल से उनको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा और उसके बाद वो 14 दिन घर पर क्वारंटीन रहेंगे। और इसके अलावा जो पॉजिटिव रिपोर्ट के हिसाब से बात करें तो जो हॉर्टिकल्चर के अपर सचिव हैं वो उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके अलावा कृषि उद्यान विभाग के मंत्री हैं सुबोध दुनियाल, तो क्वारंटीन है ही। आज उनकी तबीयत में सुधार है, जो कि परिवार में उनके बेटे और भतीजी पॉजिटिव है, लिहाजा वो क्वारंटीन। अलावा कई और अफसर उनके संपर्क में रहे हैं इस दौरान, वो क्वारंटीन हो गए हैं। हॉर्टिकल्चर के जो डायरेक्टर हैं वो क्वारंटीन हो गए हैं और केस इस तरह से बढ़ रहे हैं लगातार, जिसकी आज भी देखने को मिला है। जो बिल्कुल, चलिए फाइम अपडेट के लिए बहुत शुक्रिया। तो उत्तराखंड में कोरोना का ग्राफ एक बार फिर से बढ़ा। लगातार आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड में कोरोना के पॉजिटिव की संख्या 25,436 हो गई है। देहरादून से खबर, जहां राज्य के सरकारी डॉक्टर्स ने अपना आंदोलन समाप्त कर दिया है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से बातचीत के बाद में डॉक्टर्स की सभी मांगों पर सहमति बनी है। डॉक्टर्स को मरीज की मौत का जिम्मेदार ना मानने की मांग की गई थी। वेतन कटौती न करने, पीजी डॉक्टर्स को पूरा वेतन देने की मांग की गई। जूनियर अधिकारी से निरीक्षण न कराने की सरकारी डॉक्टरों से मांग की गई थी। सीएम के आश्वासन के बाद आंदोलन छोड़कर सामान्य तरीके से काम पर लौट गए डॉक्टर। पहले डीजी हेल्थ और सचिव स्वास्थ्य ने बातचीत में नहीं बन पाई थी सहमति। इसके बाद में मुख्यमंत्री से बातचीत की गई। आज सुबह 11 बजे के लगभग हम सभी लोग मुख्यमंत्री आवास पर गए थे। मिलने वालों में मैं, डॉक्टर नरेश नपलचाल और डॉक्टर NS बिष्ट, हम लोग साथ में थे। हमने सभी मांगों पर विस्तार से चर्चा करी मुख्यमंत्री जी ने हमारे साथ, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी मांगों को मान लिया है। साथ ही उनका ये भी कहना था कि हम पूरी जनता और मैं खुद सभी डॉक्टरों के बहुत आभारी हैं, और उन्होंने बहुत प्रशंसा करी डॉक्टरों के द्वारा किए जा रहे कार्य की, कि जिस प्रकार कोरोना के रोकथाम के लिए हम लोग दिन रात लगे हुए हैं, उसके लिए उन्होंने हम सभी चिकित्सकों का आभार जताया। आज सुबह 11 बजे के लगभग हम सभी लोग मुख्यमंत्री आवास पर गए थे। मिलने वालों में मैं, डॉक्टर नरेश नपलचाल और डॉक्टर NS बिष्ट, हम लोग साथ में थे। हमने सभी मांगों पर विस्तार से चर्चा करी मुख्यमंत्री जी ने हमारे साथ, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी मांगों को मान लिया है। साथ ही उनका ये भी कहना था कि हम पूरी जनता और मैं खुद सभी डॉक्टरों के बहुत आभारी हैं, और उन्होंने बहुत प्रशंसा करी डॉक्टरों के द्वारा किए जा रहे कार्य की, कि जिस प्रकार कोरोना के रोकथाम के लिए हम लोग दिन रात लगे हुए हैं, उसके लिए उन्होंने हम सभी चिकित्सकों का आभार जताया। उत्तराखंड के 2 दिन के दौरे पर पहुंचे युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने हरिद्वार के प्रेस क्लब में युवा कांग्रेस के रोजगार 2 अभियान की शुरुआत के बारे में जानकारी दी। उन्होंने भाजपा पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए कांग्रेस सो रही सरकार को जगाएगी। श्रीनिवास ने कहा कि मोदी सरकार ने सत्ता में आते ही 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन आज बेरोजगारों की फौज खड़ी है। उन्होंने कहा उत्तराखंड राज्य निर्माण का आधार ही बेरोजगारी था। बेरोजगारी के कारण ही पर्वतीय जनपदों के गांवों से युवा वर्ग ने रोजगार की तलाश में बड़ी संख्या में पलायन किया। महामारी के कारण बड़ी संख्या में प्रवासी युवा एक बार फिर बेरोजगार होकर लौटा है, लेकिन उत्तराखंड की सरकार के पास में उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। बीजेपी सरकार का हालत क्या है, उत्तराखंड का एक नौजवान जानता है। इतनी उनके अंदर गुस्सा इतनी बड़ी लेवल पे भरी है, तो लोग इतने फ़ोन करके बताता है, लोगों मिलता है, बहुत बुरी हालत है। तो ये सरकार आने के बाद में 4 लोग को मात्र रोजगार दे रहा है, उसमें भी किस किस को दे रहा है? एक मेयर को, बेटी को रोजगार देना, यही इनकी बड़ी काम है क्या? और जम्मू कश्मीर से कोई शायद है उनको देने। इनसे सरकार इस उत्तराखंड युवा के बारे में कभी सोचा नहीं है, ये सोचेगा भी नहीं। क्यों? तो ये टेलीविज़न सरकार है, ये सरकार को कोई विजन नहीं है। विजन होता था, आज सबसे ज़्यादा कोई परेशान है इस उत्तराखंड का एक युवा, वो कैसे जी रहा है, उनके घर पे जाके देखना पड़ेगा। बीजेपी। सुमित सैनी अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। सुमित, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर?
बिल्कुल, आज जो कांग्रेस के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष थे वो हरिद्वार पहुंचे थे। उनका भव्य स्वागत किया गया। युवा बड़ी भारी मात्रा में कांग्रेस के युवा कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे। बिल्कुल साफ तौर से जो इनका साफ तौर से कहना है, जो युवा की बेरोजगारी बढ़ी है जो सरकार के खिलाफ, इसको कहीं ना कहीं बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस सरकार को हटाने की बात की थी। चलिए, अपडेट के लिए शुक्रिया। खबर डोईवाला से, जहां बिजली विभाग की लापरवाही से ग्रामीण हैरान परेशान। एलटी लाइन के क्षतिग्रस्त होने पर विभाग कर रहा लापरवाही। बिजली के खंभे पर लटके तार टूटने की कगार पर, लोगों की जानकारी देने के बावजूद विभाग अनसुनी कर रहा है। मकान का कार्य चालू हो रहा है। इसमें देखिए जी, इन्होंने जो है ये कॉलम लगा रखे हैं। इसमें जो है सुरक्षा के हिसाब से इन्होंने ऊपर जो है प्लास्टिक की पन्नी वगैरह भी बांध रखी है। लेकिन परसों यहाँ पे जो है एक व्यक्ति को जो है करंट लग गया था, मजदूर को। लेकिन किसी तरीके से इन्होंने मुझे सूचना दी, मैं यहाँ मौके पर पहुँचा। इन्होंने देखने के बाद पता चला इसमें एक तार भी जो है गली पड़ी है, जो टूटने के किसी टाइम भी टूट सकती है। एक खंभा जो है नीचे खेत में जो है धान के खेत में, वो भी गल रखा है जी, किसी टाइम भी गिर सकता है वो खंभा जी। मकान का कार्य चालू हो रहा है। इसमें देखिए जी, इन्होंने जो है ये खबर डोईवाला से, सीएम के ओएसडी ने सामुदायिक केंद्र का उद्घाटन किया। ओएसडी धीरेन्द्र सिंह पवार ने क्षेत्रवासियों की सुनी समस्याएं। आदर्श नगर के मिलन केंद्र में टीन शेड का उद्घाटन किया। विधायक निधि से 15 लाख में बन रहा टीन शेड डोईवाला आदर्श विधानसभा बनने की ओर अग्रसर है। विधानसभा के अंतर्गत तमाम निर्माण कार्य अंतिम दौर में है। केंद्र की यहाँ की जो समिति, आदर्श कल्याण समिति, उनकी काफ़ी समय से इस सामुदायिक केंद्र की मांग थी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका संज्ञान लेते हुए 15 लाख रुपए विधायक निधि से स्वीकृत किए। और निश्चित रूप से क्योंकि हमारे जो इस क्षेत्र के विधायक हैं, मुख्यमंत्री होने का जो लाभ इस डोईवाला विधानसभा को मिल रहा है। आप देख रहे होंगे कि जगह जगह विकास कार्य हो रहे हैं और जो भी समिति की मांग है, 2 कमरों की इन्होंने मांग की है, हम माननीय मुख्यमंत्री के विधायक निधि से पूरा कराने का प्रयास करेंगे। मिलन केंद्र की यहाँ की जो समिति, आदर्श कल्याण समिति, उनकी काफ़ी समय से मसूरी मजदूर संगठन की ओर से आईडीएच बिल्डिंग में रह रहे मजदूरों को बेघर करने के साथ शिफन कोर्ट में रह रहे मजदूरों के घरों को ध्वस्त करने के साथ में खाली कराने का पुरजोर तरीके से विरोध किया गया। मसूरी मजदूर संगठन की ओर से मसूरी से पिक्चर पैलेस चौक से नगर पालिका परिषद के परिसर तक विरोध रैली निकालकर शासन प्रशासन, स्थानीय विधायक और पालिका अध्यक्ष के खिलाफ में नारेबाजी की गई। मजदूर संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि जब तक सरकार और स्थानीय प्रशासन बेघर हुए मजदूरों गरीबों को विस्थापित नहीं करती है, तब तक वो अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। वहीं प्रदेश सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट पुरुकूल मसूरी रोपवे का भी पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे।